यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः दहेयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोज्झन्निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास अदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज प्रभु श्री गौर गोपाल गोस्वामी जी एवं गौर गोविंद दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव गोविंद कुंड वृंदावन एवं अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर गोपाल गोस्वामी गौर गोपाल गोस्वामी एवं गौर गोविंद दास बाबा श्री गौर गोविंद दास बाबा श्री गोविंद कुंड वृंदावन प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें। श्री श्री प्रभुपाद जी विश्व भर में जिन्होंने हरि भक्ति का प्रचार करके एक अपूर्वतम चमत्कार, श्री श्री गौरदास जी कहते हैं जो काम उन्होंने 11 साल में किया 11 जन्मों में 11,000 सालों में कोई कर सकता है ऐसा लगता नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में रविदास जी हम देखते हैं श्री श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उन एकांत भजन करने वालों से भी श्रेष्ठ उन भजन करने वालों को कहता हूं मानता हूं जो करते भी हैं और कराते भी हैं, भजन करते हैं और भजन कराते भी हैं। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है, एकांत में भजन करना। जो महात्मा बाहर ही नहीं निकलते हैं,
जो महात्मा किसी से बतियाते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, एकांत केवल भजन करना, दिन में एक बार माधुकरी के लिए निकलना 4 बजे की करीब, और 1 2 3 या 5 घर से जो मिल गई उसी से अपना पेट भरना 24 घंटे के लिए। अगर 5 घर में नहीं मिली तो उस दिन निराहार रहकर ही भजन करते रहना। कोई उनको जानता नहीं, उनके परिवार वाले भी शायद उनके विषय में अब नहीं जानते हैं, किस प्रकार कब वो घर से आए, कितनी आयु में आए और आज उनकी कितनी आयु हो गई है। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, एक बार मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा में एक जगन्नाथ दास को देखा। वो बंबई का सेठ था। मैंने उसे कहा, रे तू तो जगन्नाथ है। उनका, महाराज जी चुप करो प्लीज प्लीज, मैं चरणों में प्रणाम करता। उनका, मैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, मेरे घर वालों को मेरे विषय में नहीं पता है। वो यही कह रहे हैं कि अब 7 साल हो गए उनको गुम हुए, अब तो मेरी इंश्योरेंस भी उनको मिल चुकी होगी, लेकिन मैंने अपना बताया नहीं और बताना भी नहीं है। और महाराज जी आप भी नहीं उसकी प्रकार कुछ बताइए। मैंने बस गिरिराज जी में अपना दंडवत परिक्रमा करनी है, गिरिराज जी की रज में रज होकर ही बस अपने जीवन को यहीं पर सब प्रकार से रज में समाप्त करके श्री प्रियालाल जी के श्री चरण कमलों की सेवा प्राप्त करनी है। ऐसे ऐसे एकांत में केवल गिरिराज जी में वास करने। और भी हैं महात्मा वहाँ जो लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, वो दंडवत करने वालों को तो विशेष करके उनसे साक्षात्कार होता है। श्री जियालाल जी से भी ऐसे मिले थे। तो एकांत भजन कितना दुरू है रविदास जी। भजन करना, माधुकरी करना, बस भजन करना। श्री प्रहलाद जी महाराज जो भागवताचार्य हैं, जिनकी वाणी परम प्रमाण है, वो कहते मैं उनसे भी श्रेष्ठ। अरे उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? जो हरि नाम करते भी हैं और हरि नाम कराते भी हैं, प्रचार करते हैं, उसका वितरण करते हैं, उसके लिए किसी को प्रेरित करते हैं, उसके लिए किसी को कन्विंस करते हैं। ऐसे जनों को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। प्रहलाद जी ने ये बात मैं समझता हूं कि श्री प्रभुपाद जी को देखकर कही हो, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज तो सर्वज्ञ हैं कि किस प्रकार धरती पर श्री प्रभुपाद श्री भक्ति वेदांत कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत अभय चरण श्री प्रकट होंगे, और वो कितना अपूर्वतम प्रयास करके धरती पर जो है वो कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे। श्रीमन प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद जी महाराज ने अपने जीवन काल में 70 ग्रंथों का प्रणयन किया इंग्लिश में, 70 ग्रंथ। श्री प्रभुपाद जी सवेरे मंगला आरती में सभी को कह रखा था कि प्रभु जी सभी वैष्णवों को, प्रभु मैं ग्रंथ लेखन में मेरा कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं मंगला आरती में भी ठाकुर जी को मनी मन प्रणाम कर देता हूं। जो मंगला आरती में नीचे नहीं उतरते हैं अपने रूम से ग्रंथों के लेखन की व्यस्तता में, वो कब सोते होंगे, ऐसा उनके पास रहने वालों ने कभी उनको देखा नहीं। और सब 14 बार 11 वर्ष में प्रथम बार वो श्री जैसे गए थे उसकी चर्चा भी करते हैं। 11 वर्ष उन्होंने अपना विश्व का भ्रमण करके कृष्ण नाम का प्रचार किया, और 14 बार अखिल भूमंडल की पृथ्वी के 100 देशों की परिक्रमा किया, भ्रमण किया 14 बार। यद्यपि सबसे पहले उनको जाने से पहले 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था।
उनके रहते हुए श्री प्रभुपाद जी के 7 करोड़ ग्रंथ जो है वो वितरण हो चुके थे। 7 करोड़ ग्रंथ जो है वो 7 करोड़ लोगों में या उसके अनुपात लोगों में पहुंच चुके थे। ये उनकी डेडिकेशन है। और श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार विदेश जाने के लिए, इससे पहले हमने सुना कि उन्होंने 1933 में दीक्षा हुई उनकी, जब वो 37 साल के थे। 1936 में उनके गुरुदेव उनको विदेश में, खासकर इंग्लिश लोगों में, श्री कृष्ण भक्ति का, श्री गौर कृपा का, गौराज्ञा का और अपने भी इच्छा का निर्देश देकर, प्रचार के लिए कहकर उन्होंने लीला संवरण कर लिया। तभी से उन्होंने इसकी तैयारी की। 1956 में संन्यास ग्रहण किया चैतन्य मठ के श्री केशव प्रभु के द्वारा। सर्व त्याग पूर्वक वो कृष्ण नाम में, कृष्ण भजन में अपने को समर्पित कर दिया, कृष्ण नाम के प्रचार में। श्री गौरदास जी इसी प्रहलाद जी के श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि भैया आप भजन करना तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन किसी के लिए भजन की प्रेरणा अगर मिलती है या हम सत्संग करके किसी को प्रेरित करते हैं तो ये भगवान की सेवा है। इसके लिए अगर अपना भजन भी छूटता है या उसको एडजस्ट करके आगे पीछे करना पड़े तो भी ये प्रचार जो है ये भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा है जो हम अपने इस अवस्था में, अपनी घर गृहस्थी में या सब प्रकार से सर्व त्याग पूर्वक कर सकते हैं, करना चाहिए सभी को। श्री प्रभुपाद जी ने भी जैसे जैसे ग्रंथों में, लेखन में अपना व्यस्तता बनाई, तभी तभी उनकी व्यवहार में, अपने कारोबार में, अपने परिवार से व्यस्तता घटती गई। आखिर वो 60 साल की उम्र में सन्यासी हो गए और अपना जीवन का क्षण क्षण जो है वो अपनी कण कण को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसमें ऐसा कुछ जरूर कर लेना चाहिए कि जो भगवान की आज्ञा के अनुकूल हो और आज्ञा की पालना से भगवान प्रसन्न हो। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही भक्ति की चरम स्थिति है। श्री कृष्ण प्रसन्न हो, हमारी प्रत्येक गति से, हमारी प्रत्येक वृत्ति से, हमारी प्रत्येक स्थिति से, हमारी प्रत्येक चेष्टा से श्री कृष्ण प्रसन्न हो। काया तत्प्रहवन आदिषु ना मनसो वृत्तयो ना सयूह कृष्ण पदाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनी ही नाम नाम काया तत्प्रहवन आदिषु। ये मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां सब प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहे। ये नंद बाबा कह रहे हैं और नलकूबर मणिग्रीव जी ने भी यही कहा कि हस्तौ 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 च कर्मसु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु। हे प्रभु, हमारे हाथ उसी कर्म के लिए बढ़े, उसी कार्य में लगे, सेवा में, जिससे आप प्रसन्न हो, आपको प्रसन्नता मिले, आप प्रसन्न हो, मेरे सर्व इंद्रियां उसी कार्य में लगी रहें, ऐसी याचना की है श्री नलकूबर मणिग्रीव ने भागवत जी में। तो श्रील प्रभुपाद जी अब इतनी भूमिका बनाकर वे टू गॉड हेड का भी पब्लिकेशन उन्होंने शुरू किया, लेकिन इसके बाद कोई फंड नहीं है। विदेश में जाना है, लेकिन विदेश में जाने की टिकट ही नहीं है, टिकट के पैसे ही नहीं है, कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। तो उन्होंने क्या करें, तो एक वायुदूत जलयान, जलदूत जलयान के किसी प्रकार से वो उनको एक टिकट जो है वो मिली
जिससे उन्होंने श्री अमेरिका सबसे पहले जाने का सुयोग बना 1965 में। 69 वर्ष की आयु में गौरदास जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। जिस आयु में हर कोई कहता है अरे गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर करती, अब तो मैं 69 का हो गया हूं, अब तो मुझे बस ऐसा कोई एकांत स्थान खोजना चाहिए जहां मैं सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकूं, अपनी मर्जी से सोऊं, अपनी मर्जी से जागूं, अपनी मर्जी से खाऊं, अपनी मर्जी का खाऊं और बस पुराने फिल्मी गीत सुनो और महाराज बस ऐसा करूं, बस ऐसा करूं। अब मेरी आयु भी 69 की है और मेरी तो हिम्मत इतनी सिट्टी बिट्टी मेरी गुम हो गई है कि मुझे तो बात करते हुए भी श्रांति होती है। मैंने सभी से क्षमा याचना कर ली है कि प्रभु जी मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया। यहां तक हालत है और श्री प्रभुपाद जी ने तब बिना किसी सोर्स के विदेश में, जहां पता नहीं रहना कहाँ है, भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, उस लोक में जा रहे हैं जहां वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दो शब्द ही नहीं है। बस जो स्वाद है वो खा लो, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा शिप में, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वहां जा रहे हैं जिनका एकमात्र दिन रात का लक्ष्य एक ही है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इससे आगे ना कोई वो जानते हैं ना जानना चाहते हैं। ये जो आप इतनी बड़ी गठरी ले जा रहे हो, ये आपके इन ग्रंथों को कौन सुनेगा? किसको सुनाएंगे आप? महाराज कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आपको, आप व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को नहीं जानते हो, उनकी जो चिंतन धारा है वो बिल्कुल इस प्रकार। प्रभुपाद जी ने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी सेवा के अंतर्गत गौर हरि की आज्ञा से मेरे को ये प्रेरणा हुई है, मेरे को ये एक निश्चित ही उनकी सेवा करनी है। इसमें सफलता असफलता ये निश्चित ही सफलता होगी, क्योंकि इसके पीछे संकल्प मेरे गुरुदेव का है, संकल्प श्री गौर हरि का है। अगर ऐसा करते हुए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मैं कहूंगा समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज शन भंगु शरीरा। इतना उनको डिसहार्टेड करने बाद भी प्रभुपाद जी ने उतना ही उत्साह से अपना संकल्प दोहराया। आखिर श्री प्रभुपाद जी वो अमेरिका पहुंचे। पोर्ट वो शिप जहां रुकता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, स्टेशन है, वहां प्रभुपाद जी $7 जो थे वो रास्ते में ही खर्च हो गए। यहाँ दीजिए, वहां देना है, वहां लेना है, देना है। $7 क्या होते हैं, वहां तो 7 रुपए हैं। अब एक पाई के बिना भी उस कंट्री में, जहां सब कुछ शुद्ध भगवान को भोग लगाकर ही पाना है, इसके सिवा पाना ही नहीं है, जिस महापुरुष ने कैसे मैनेज हुआ। 1 साल भर श्री प्रभुपाद जी ऐसे ही घूमते रहे अमेरिका में। कभी किसी सड़क के किनारे विश्रामस्थ, कभी किसी पार्क में और कभी किसी वृक्ष के नीचे उन्होंने 1 साल भटकते रहे। श्री गौरदास जी तो यहां तक कहते रोते रहे, उनको कोई आश्रय नहीं मिला, किसी प्रकार से किसी ने पूछा तक नहीं और उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। 1 साल के बाद श्रील प्रभुपाद जी को एक हिप्पी मिला। देखो रविदास जी, बड़ी अजीब बात है। भगवान ने जब काम करना कराना होता तो ये हिप्पी वो लोग होते हैं जो उन्मुक्त ही जीवन बिताते हैं, ना उनको कपड़े पहनने का ज्ञान है कि कितने पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वो कौन सा नशा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और दिन में या किसी प्रकार से कितना असामाजिक कृत्य कर रहे हैं,
ये उनको कोई विचार नहीं है और उनकी कंट्री भी उसमें कोई बाधा नहीं डालती है। वो एक हिप्पी था, उनको न्यूयॉर्क ले गया। न्यूयॉर्क के एक ऐसा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, जहां पर ऐसे असामाजिक लोग, उन्मुक्त लोग वो चेष्टाएं करते हैं, गौरदास जी कहते हैं, जिसको मुख से कहना भी संभव नहीं है। ये सब गौरदास श्री प्रभुपाद जी ने देखा। लेकिन करोड़ करोड़ प्रणाम करो श्री श्री प्रभुपाद जी के लिए, ये सब देख कर भी उनको ये आशा थी कि मेरा कहीं ना कहीं से इस भजन के प्रचार का समारंभ होगा, पॉसिबल ही यहां से भी हो जाए। तो वो लोग अपने गाते रहे, वो अपने लोग झूमते रहे, महाराज क्या क्या करते रहे, कहना संभव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी वहां उस हिप्पी के कहने पर गए और आखिर प्रभुपाद जी को प्रेरणा हुई, उन्होंने उस पार्क के एक स्थान पर जाकर अपना आसन जमाया और करताल लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन करने लगे, करताल बजाते, और रोज ही ऐसा होता। तो एक बार भगवान ने लीला करी कि उन हिप्पियों को प्रेरणा हुई कि ये एक बाबा है, सन्यासी है, कौन है, इंडियन है, ना ये हमसे कुछ बतियाता है, ना हमसे कुछ मांगता है, ना हमें कुछ कहता है, चलो देखें ये क्या करता है। वो पास में गए हिप्पी लोग, तो एक दो तो जो है उनके इस स्वर पर नृत्य करने लगे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं होता है क्या हो रहा है। ना उन्होंने ड्रेस अपनी ठीक की, ना अपने कृत्य ठीक किए, लेकिन वो साथ में डांस करने लगे। किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, गले में पहनी हुई माला से व्हाट इज दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, व्हाई आर यू वेयरिंग इट, व्हाई आर यू कमिंग हियर डेली। तिलक को देख कर कहते व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और श्री प्रभुपाद जी के लिए सब ये पूछते, कंठी माला के विषय में, तिलक के विषय में, माला झोली के विषय में प्रभुपाद जी संकीर्तन करते, फिर अपनी माला करते। आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या होगा। तब प्रभुपाद जी को मौका मिल गया, जो भी 2-3 हिप्पी थे उनको धीरे धीरे कहने लगे भैया ये माला क्या होती है, इसे क्यों धारण करते हैं, इससे ये ठाकुर जी का एक तुलसी जी है, जब ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं तो उसमें तुलसी जी छोड़ी जाती है, जिससे ठाकुर जी उसे ग्रहण करते हैं, दृष्टि से भी, प्रत्यक्ष भी, और जीव पदार्थ भोग कृतार्थ होता है। इसी प्रकार हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे गले में कंठी होगी तो निश्चित ही हम भगवान का नैवेद्य बनेंगे, कहीं अन्यत्र जो है वो हम कूड़े की तरह फेंक नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, डेथ तो श्योर है, मरना तो है ही है, ये तो हम मानते हैं और देखते हैं, तो उसके लिए बड़ा सुंदर इंतजाम है कि हम कहीं डंप में या किसी प्रकार से डस्टबिन में ना गिरा दिए जाएं, वहां के सब प्रकार से दंडों को और बड़े बड़े इन पनिशमेंट हमें ना मिले, और हम सीधे अपने जो है वो किसी बहुत बढ़िया स्थान पर चले जाएं जिसको आप कह रहे हैं। तब उन्होंने कंठी धारण की
उन्होंने कहा नहीं, कंठी ऐसे धारण नहीं की जाएगी, इसके लिए आपको ये सब व्यसन छोड़ने पड़ेंगे। ये जो गांजा आप लिए हुए और मस्त रहते हो ना, इससे मस्ती नहीं मिलेगी। ये कंठी धारण करके आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब वो भी मारे करने लगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, बस आपको जचा तो शुरू कर दिया। श्री गौरदास जी कहते हैं ये गौर हरि का कृपा शक्ति थी, जिसका आज समारंभ हुआ कि वो भी नाचने लगे और उनको लगा कि नहीं नहीं, ये गांजा की और ये जितने व्यसन है, जितने ये दुर्व्यसन हैं, इनमें जो मस्ती है ये बड़ा जो है वो बड़ी दुर्दशा कराने वाली है। लेकिन ये जो हम बाबा के कहने पर जिस मंत्र से, जिस नाम से, जिस स्वर से, जिस नाद से हमने नृत्य कर रहे हैं, ये निरापद है। एक ही क्षण में उनको हुआ अरे ये तो एक अलौकिक चीज है। हाँ हाँ महाराज, हम बिल्कुल कोई नशा नहीं करेंगे, हमको तो मस्ती चाहिए, अगर इसी से मिल जाए और उसमें भी निरापद, तो वो भी उसमें कहा उनका हाँ महाराज, उनका आपको कोई ये इलीगल, कोई बिना विवाह इत्यादि के कोई सब प्रकार से ये संबंध उन्मुक्त नहीं बनाने हैं। आपको पूरा विधिवत विवाह करना होगा, तभी आप स्त्री पुरुष इकट्ठे रह सकते हैं। और भी मर्यादाएं हैं, भोजन की भी मर्यादा है कि आप जो है वो केवल मात्र ठाकुर जी को निवेदित होने वाले ये महाप्रसाद का ही सेवन करेंगे। रविदास जी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उनके वचन में ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा बरसी गौर हरि की, सबने महाराज कह दिया। 2-4 आए थे, धीरे धीरे सारा पार्क इकट्ठा हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी तो रोज ही संकीर्तन करते। एक दिन तो ऐसा समय आ गया कि प्रभुपाद जी के आने से पहले सब लोग बैठे हैं। पहले किसी ने प्रभुपाद जी के लिए एक तख्त बिछा दिया, उस पर आसन बिठा दिया कि प्रभुपाद जी आएंगे, हमें उपदेश करेंगे, हमें हरि नाम संकीर्तन का रसास्वादन कराएंगे। और जिस दिन श्री प्रभुपाद जी ने जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी, उस समय तो वो महाराज महाप्रतैल का मचा, वो आनंद का शोर हुआ। ओ हो, सब लोग समर्पित हो गए। वो पार्क जो ये सब प्रकार से असामाजिक, वो सब प्रकार से विपरीत वातावरण की हद था, उस पार्क का नाम श्रील प्रभुपाद का पार्क हो गया। श्री गौरदास जी कहते हैं न्यूयॉर्क का एक सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो आज भी पब्लिश होता है, उसकी सारी खबरें सरकार के द्वारा अनुमोदित होती हैं। उसमें प्रभुपाद जी का दर्शन आया, चित्र आया, और वो हिप्पियों का उनमें उन्मत्त संकीर्तन करते हुए उनकी प्रसन्नता, मुख मुद्राओं का वो सब उसमें दर्शन कराया गया। कि ये सब क्या है हमें तो पता नहीं, लेकिन एक सन्यासी ने आकर सारे न्यूयॉर्क वासियों को, सारे अमेरिकन को जो है वो पागल कर दिया है। सब अपने जो है वो पता नहीं कौन कौन सी सब कुछ भूल कर वो उसके पीछे जो है वो सब प्रकार से आनंद में नाचते हुए दिखते हैं। ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी सफलता थी। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं उन दिनों में ही एक गाना भी हिंदुस्तान में निकला। पिक्चर का नाम तो गौरदास जी को भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। वो महाराज गाना हिंदुस्तान की एक पिक्चर बनी। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा महाराज वो आपके इस कृपा प्रसाद से वो सब लोगों ने हिंदुस्तान में वो इस प्रकार मजाक बन गया है। प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छा बन गया है, पहली पंक्तियों से तो हम सहमत नहीं हैं और यहाँ भी वो नहीं है,
लेकिन पिछली पंक्तियां जो है वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, ये बड़ी काम की पंक्तियां और यही सब कुछ जो है वो ठीक कर देंगी। प्रभुपाद जी को ये समाचार बहुत अच्छा लगा। अब श्री प्रभुपाद जी के सत्संग में सारा पार्क, पहले अगर पार्क में 1000 लोग थे, अब जो है वो फुल पैक्ड हो जाता और प्रभुपाद जी को लोग बड़ी रुचि से सुनते, समय से पहले आते, संकीर्तन करते और उनके वचनों को सुनते। तिलक क्यों लगाना चाहिए? अब प्रभुपाद जी श्री का लर्नड कौन होगा जो इनको ये सब बताते कि तिलक का महात्म क्या है, माला झोली से भजन करने का क्या लाभ है, जिंदगी की खुशी का इससे सरल, इससे सस्ता, निरापद और क्या हो सकता है। अरे भैया, ये श्री कृष्ण हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के परमात्मा है, हमारे सर्वस्व हैं, हमारा जो कुछ भी है उस सब के स्वामी हैं, सबके अधिष्ठात्र हैं, सबको अलौकिक कर देने वाले भी हैं। श्री कृष्ण की स्वाभाविक करुणा का, श्री कृष्ण की रस मधुरमा का, उनके नाम की उस महिमा का ये प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से जो है वो प्रचार वहां पर किया। अब वो श्री प्रभुपाद जी ने जब कहा था कि देखो आप ये कंठी पहनना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आप इन व्यसनों को नहीं छोड़ेंगे आपको कंठी नहीं मिलेगी, आप तिलक धारण नहीं कर सकते हैं, आप माला झोली से भजन नहीं कर सकते हैं। तो जिन जिन ने संकल्प किया कि प्रभु जी वो आज के बाद कुछ भी ऐसा अनैतिक ना कार्य करेंगे, ना खाएंगे और पूरे संयमन से रहेंगे, जैसा आपने ड्रेस कोड बताया है वही पहनेंगे और ढंग से रहेंगे, शालीनता का व्यवहार करेंगे, सामाजिक मर्यादाओं को भी जो है वो सब प्रकार से पालित करेंगे। तब श्री 3 शिष्य बने, 3 के बढ़ते बढ़ते जो है वो सब हिप्पी श्रीमन प्रभुपाद जी के द्वारा दीक्षित हो गए, उनको महामंत्र की दीक्षा दी गई। अब उसमें कुछ विशिष्ट भी थे, वो धनवान थे, ये सब हिप्पी ना धनवान थे श्री प्रभुपाद जी के यहाँ आने वाले न्यूयॉर्क में। तो उनके द्वारा उसमें कुछ सीनियर भी थे, एजुकेटेड भी थे जो भटक गए थे, उनके द्वारा महाप्रभु जी ने अन्य अन्य कंट्रियों में उन्हें भेजकर, फ्रांस जैसे, कनाडा और श्री प्रभु गौरदास जी कंट्रियों का नाम ले रहे हैं, 100 कंट्रियों में उन्होंने डिफरेंट स्टेशन में उनको भेजा और जो है उनके द्वारा उनको सीनियर जानकर, योग्य जानकर उनके द्वारा श्री कृष्ण तत्व का, कृष्ण नाम का, कृष्ण भक्ति का प्रचार कराया। जय हो श्रील प्रभुपाद जी की जय हो, जय हो। उस वातावरण में खड़े होना, उसमें एक क्षण भी रुकना संभव नहीं था। प्रभुपाद जी भी उसमें इनकार कर सकते थे कि ये महाराज को मेरे बैठने की, मेरे रहने की, मेरे कोई मेरे लिए जगह है, लेकिन प्रभुपाद जी को सफलता वहीं से मिली और इतनी सफलता मिली कि वो लोग सब प्रकार से प्राणों से प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित हो गए, उनके लिए आसन लगाते, उनकी सब प्रकार से वंदना करते और ये घोषणा कर दी कि आप ही वो महापुरुष हैं, हमारे लिए श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने हमको वास्तविक आनंद का परिचय दिया है, अनुभव कराया है। पर प्रभु जी हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहली जो रथ यात्रा थी वो सैन फ्रांसिस्को में निकाली, विदेश में। पहले कल मुझसे बड़ी मूर्खता हो गई कि मैंने बताया कि प्रभुपाद जी बाल्यावस्था में किसी को भी रस्सी बांधकर उसमें जगन्नाथ जी को बिठा देते। नहीं नहीं नहीं, अपराध है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेकर रस्सी बांधकर उसमें खिलौने को ही रख देते और मांगते कि ये खिलौने के रूप में जगन्नाथ जी हैं और ये जो कुछ भी है वस्तु जिसमें रस्सी बांधी गई है ये जगन्नाथ जी का रथ है। तो ऐसी ऐसी वैसी जगह पर थोड़ी जगन्नाथ जी को बिठा देंगे। तो फिर पिताजी को आग्रह करके उन्होंने जगन्नाथ जी का छोटा सा रथ मंगवाया और अपने घर में श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और श्री
बलभद्र जी को विराजमान किया, घर में ही उन्हें घुमाया करते। ये उनका सबसे सुस्वादु भजन था जो उन्होंने सारे विश्व में भी जिसका स्वाद चखाया। कितना बड़ा रथ यहाँ इस अमृतसर में भी है, यहाँ भी कितने कितने आक्षेप और कितने कितने जो है वो सबने उसमें इंटरफेरेंस के द्वारा क्या क्या उसका स्वरूप बिगाड़ना चाहा। लेकिन धन्य है श्री श्री इंद्रनुजदास प्रभु, जिन्होंने उनकी इस धमकी पर भी हम आपको रथ यात्रा में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, उनका कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी का रथ तो जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है, आपके कंट्रीब्यूशन से ही नहीं चलता है, और ना ही भी देंगे तो भी चलेगा। और जब उन्होंने देखा कि उनकी कंट्रीब्यूशन के बिना भी रथ पहले से बढ़िया चला, उससे अधिक प्रसाद हुआ, उससे विस्तृत उत्सव हुआ, तब सब लोग दोबारा भी उसमें जुड़ गए। ये श्री श्री इंद्रानुदास प्रभु और इनके गुरुदेव श्री श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी का, जो प्रभुपाद जी से सीधे दीक्षित हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज भी हर साल जो है वो इस्कॉन से ये रथ यात्रा का उपक्रम, रथ यात्रा चलती है। और भी सभी शहरों में, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, विदेश में चलती है, पाकिस्तान में रथ यात्रा चलती है, चाइना में चलती है, कौन से देश में नहीं चलती है। तो ये सब रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले निकली और धीरे धीरे सब ओर से लोग जो है वो कृष्ण नाम परायण होने लगे और सब प्रकार से प्रभुपाद जी अपनी इस सफलता पर अतिशय प्रसन्न हुए। इसका श्रेय अपने गुरुदेव प्रभु श्री गौर हरि की आज्ञा को देते हुए श्री प्रभुपाद जी इस प्रकार और द्रुत गति से चलते रहे। श्री श्रील प्रभुपाद जी के अब ग्रंथ भी उनको विक्रय होते और खूब डोनेशन भी आती, लेकिन प्रभुपाद जी उसे केवल प्रचार कार्यों में उसे सब प्रकार से खर्च करते और ग्रंथों का प्रचार हो, वितरण हो, क्योंकि ग्रंथ सब जगह पहुंच सकते हैं। मैं नहीं भी पहुंच सकता, मैं नहीं भी रहूंगा, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण प्रचार होता रहेगा। हमने अभी सुना 7 करोड़ ग्रंथ जो है वो बिक्री हो गए थे प्रभुपाद जी के रहते रहते 1977 तक। अस्तु ऐसी भी एक चर्चा आती है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी प्रिया को, अपनी जिससे उसकी प्रीति थी, अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेशन पर लेने गया, ट्रेन लेट हो गई, उसने एक इस्कॉन के डिवोटी के कहने पर वो भगवत गीता जी ले ली। वो उसको बारंबार कहता था प्लीज परचेज वन। वो बारंबार उसे कहता भैया मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ, ये तुम मुझे क्या कह रहे हो। लेकिन जब अनाउंस हो गया ये ट्रेन लेट होगी, उसने कहा मैं क्या करूं, आखिर उसने भगवत गीता जी ले ली। लेकर वो अब क्या करे, उसको लगा पढ़ने, और पढ़ते पढ़ते प्रीफेस पढ़ा उन्होंने। रविदास जी पहली बार जब मैंने प्रभुपाद जी की गीता जी का प्रीफेस पढ़ा था तो मैं इतना प्रभावित हुआ। उस प्रीफेस में उन्होंने गीता जी की पूरी समरी, दी एसेंस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता जी जो है वो उसमें परिवेशित कर दिया है, उड़ेल दिया है। प्रत्येक वैष्णव को प्रीफेस जरूर पढ़ना चाहिए, जो श्रील प्रभुपाद जी ने गीता जी के पहले भक्त रसामृत सिंधु से पहले लिखा है। भागवत जी के प्रत्येक अध्याय से पहले उस प्रीफेस में उस अध्याय का पूर्ण परिचय, उसका जो है वो एसेंस उसमें गाया गया है। प्रभुपाद जी की रचना सभी में ऐसा होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जिस सरलता से वो गीता जी में प्रीफेस में, इंट्रोडक्शन में सब कहा है, वो अपने आप में अन्यतम है। तो आज की तारीख में जो भी आप सुन रहे हैं, गीता जी सबको मिली होगी, एक नहीं कई बार मिली होगी, या आप किसी से कहेंगे मुझे भगवत गीता जी चाहिए तो आपको कोई भी दे देगा। प्रभुपाद जी की गीता यत्र तत्र सर्वत्र सभी वैष्णवों के पास है। उसमें श्री प्रभुपाद जी का प्रीफेस एक बार स्टडी कीजिए। तो इस प्रकार
श्री उसने जैसे ही प्रीफेस पढ़ता गया तो ट्रेन भी आ गई, उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई। उसने कहा जॉन जॉन जॉन। वो जॉन तो महाराज वो प्रीफेस ही पढ़ने में इतना मस्त था। आखिर उसने पूछा जॉन तुम हो? उनका नहीं, जॉन इज डेड, जॉन इज डेड, देयर इज नो जॉन, देयर इज नो वन नेम्ड जॉन। मानो अरे अब जॉन मर गया है, ये जो बैठा है ना ये एक कृष्ण का दास है, ये कृष्ण का एक डिवोटी है, कृष्ण के चरणों में समर्पित जीव है, ये तुम्हारा बिलव्ड जॉन नहीं है। वो जॉन मर गया जब से उसने इस गीता जी के प्रीफेस में अपने स्वरूप के विषय में, भगवान के विषय में पढ़ा है। श्री प्रभुपाद जी के लिए जब उन्होंने रशिया में एंट्री की, इजाजत मांगी, कम्युनिस्ट मुल्क है, तो उनको बड़े प्रयास के बाद 2 घंटे रशिया में रहने की आज्ञा दी गई। और उसमें भी उन्होंने कहा मैं अपना केवल एक ग्रंथ भगवत गीता जी लेके जाऊंगा। 2 घंटे श्री प्रभुपाद जी ने रशिया में एक डिवोटी को 2 घंटे भागवत जी पढ़ाई, श्री भगवत गीता जी पढ़ाई। और आज जितनी कंट्रियों में भगवत गीता जी का नाम का प्रचार है उसमें सर्वाधिक रशिया है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में इंग्लिश के साथ सबसे अधिक अगर कोई भाषा में कुछ लिखा गया है तो वो रशियन भाषा है। प्रभुपाद जी ने तो इंग्लिश में ही 70 ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया। उनके आगे डिवोटीज ने उन्हीं कंट्रीज की उन्हीं भाषा में, जैपनीज में, अरेबियन में और अपनी अपनी चाइनीज भाषा में इन सब का जो है वो ट्रांसलेशन किया। आप मानते हैं कि पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकली, कश्मीर में भी रथ यात्रा निकलती है। ये प्रभुपाद जी का तप है। अब प्रभुपाद जी का वो सब नाम का प्रचार का स्वप्न जो था वो साकार दिख रहा था। लोग कृष्ण नाममय हो रहे थे। जहां नॉन वेज ही केवल मात्र मिलता था, सब लोग डरते थे कि विदेश में जाएंगे क्या खाएंगे, नॉन वेज के सिवा कुछ मिलता नहीं है। अब उनको भी, हिंदुस्तानियों से लेकर सभी डिवोटीज को हो गया, जहां भी जाएंगे अरे भैया वहां इस्कॉन मंदिर के पास ठहरेंगे, इस्कॉन मंदिर से जो है वो बड़ा विशुद्ध ठाकुर जी को निवेदित और अति सुस्वादु प्रसादम मिलेगा। ये सब्जियों की खेती होने लगी, गैयाओं का सब प्रकार से दूध काढ़ा जाने लगा और ठाकुर जी के श्री जो है वो सेवा के श्री विग्रह विशाल 108 मंदिर। 11 वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर, विशाल मंदिर, इस्कॉन की तरह विशाल मंदिर जो है वो निर्मित कराए। अब अमृतसर में ही देखो, गौरी शंकर का मंदिर था, वो गौरी शंकर जी पुजारी से थे, वो सेवा करते थे, वो शायद नहीं रहे या उन्होंने रहते हुए ही देखा कि अब ये सब व्यवस्था करनी, इसका सब खर्च वहन करना मेरे बस का नहीं है। तो ऐसा सहयोग बना कि उन्होंने इस्कॉन वालों को दे दिया और उन्होंने कैसा उसे डेवलप किया है। सभी को जो जो किराएदार थे उनको जैसे जैसे भी उनको सहमति बनी उनको देकर वहां को अन्य स्थान पर जाने के लिए कहा गया और उसका उस प्रकार विस्तार हुआ। ऐसी सेवा होती है कि मैं तो बड़े साल ये सोचता रहा कि मैं लक्ष्मण सर से क्यों आ गया, मैं वहीं होता तो रोज इस्कॉन में जाकर नृत्य करता और मेरा पेट भी जो बाहर निकला हुआ ये भी भीतर घुस जाता और रोज संकीर्तन और रोज नृत्य और रोज कथा, रोज ही ये भगवान की आरती दर्शन और भगवत दर्शन का ये सहयोग होता। जगन्नाथ जी के दर्शन तो इस्कॉन में ही होते हैं। और फिर उनको किस प्रकार वृंदावन गार्डन में सफलता मिली, जब वहां के लोगों ने इस्कॉन को जगह देकर 1400 गज डेवलप आप कर लो। उसके बाद ये वृंदावन गार्डन कितना, अब आप आज की तारीख में कितनी उसकी कीमत हो गई है, कितने वैष्णव वहां रहते हैं और कितना वहां पर भव्य मंदिर भी है,
बन गया है, अंडरग्राउंड भी बन गया, और सत्संग होता है, संकीर्तन होता है, उसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। अमृतसर में 2 मंदिर इस प्रकार जो है वो सर्वत्र, श्री वो वैष्णो देवी के यहाँ भी वो इस्कॉन मंदिर, सब जगह, उधमपुर में बड़ा ही सुंदर उसका जो है वो सब प्रकार से उसकी स्थिति है। कितने कितने लड़के लड़कियां जो है वो सब प्रकार से निष्काम भाव में, समर्पित भाव से वहां पर भजन करते हैं, भजन कराते हैं, ग्रंथों का विक्रय करते हैं, जन जन में कृष्ण भक्ति हो, कृष्ण भजन की सबको प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा काम जो है वो श्रील प्रभुपाद जी ने किया, जिसको शायद अन्य किसी के द्वारा ये करना 11,000 वर्षों में भी संभव नहीं है, 11 जन्मों में भी संभव नहीं है। ये श्री कृष्ण कृपा की बात कहो या श्रील प्रभुपाद जी का अपना संकल्प कहो, उनकी अपनी ऐसी व्यक्तित्व की महिमा कहो जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। पहले जिन प्रभुपाद जी के लिए दिन में खाने के लिए अपने बड़ी मुश्किल से एक गीता जी के ग्रंथ का विक्रय करके जैसे कैसे कुछ ग्रहण करते थे, उन हिप्पियों में श्रील प्रभुपाद जी खूब संकीर्तन करते, और उसके बाद जो है ना वो अपने थोड़ी सी आय से नारियल खरीद कर उसे ग्राइंड करके उसमें मिश्री मिलाकर उसकी गोलियां बनाते, छोटे छोटे लड्डू बना लेते और बाद में प्रसाद के रूप में उनको देते। प्रभुपाद जी का एक और भी बड़ा भारी भजन है, वो है प्रसादम। उनके यहाँ जहां सत्संग होता है वहां बाद में प्रसादम होता है। उससे जो लोग थोड़े से इतने एक्टिव नहीं भी होना चाहते हैं, वो भी प्रसाद के लोभ की बात कहो या आकर्षण कहो या स्वाभाविकता कहो, वो भी वहां पर आते हैं और प्रसाद को पाकर उनकी बुद्धि भी भगवतमय होती है। इतने से वातावरण में भी प्रभुपाद जी ने नारियल को ग्राइंड करके उसको बट के उसमें मिश्री डालकर वो गोलियां सबको प्रसाद में दी, और सबको होता हम अंतिम समय तक बैठेंगे सत्संग में, क्योंकि हमको प्रसाद की जो अति मीठी जो वो नारियल वैसे बड़ा सुस्वादु होता है। नारियल को ग्राइंड करके कहीं भुरक दो तो फिर उसका टेस्ट देखो कितना बढ़िया, तो वो उसके लिए भी बैठे रहते और प्रभुपाद जी बड़ी खुशी से स्वयं बनाते। और एक बात यह है कि मैक्सिमम समय तक श्री प्रभुपाद जी स्वयं पाकी रहे, बहुत बड़े कुक थे। श्रील प्रभुपाद जी हिंदुस्तान में जब आए तो वो अपने संडे के संडे सत्संग में सभी श्रोताओं के लिए स्वयं रसोई करते थे। उनके चरित्र में मैंने खुद पढ़ा है कि मैं एक अच्छा कुक हूं। ग्रंथ लिखना, ग्रंथ का प्रचार करना, अपना नियम करना और सब कुछ करने के साथ रसोई करना, एक दो शिष्यों के साथ, एक दो शिष्याओं के साथ इतना विस्तृत रसोई करते और सभी को जो है बाद में प्रसादम प्राप्त होता। एक तो सबसे बड़ी उनकी ये सफलता सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा निकली तो अब ऑल ओवर वर्ल्ड में निकलती है। और एक वर्ल्ड का 8th वंडर क्या है रविदास जी, आपको मालूम है? आज ट्वीट करो, आज गूगल पे डालो कि 8th वंडर क्या है। 8th वंडर है लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स ऐसा ही कोई कंट्री है जिसमें गोल्डन श्री प्रभुपाद जी का एक आवास बना हुआ है। गोल्डन मतलब दैट इज उस नाम से है जिसका नाम है श्रील प्रभुपाद जी। वो श्री गौरदास जी बता रहे हैं, मैंने उसको इतना स्मरण नहीं किया। लॉस एंजल्स में ऐसा कंट्री है लाइक वाइज, तो उसमें गोल्डन वो इतना खूबसूरत है, इतना जो है वो उसमें खर्च करके उसे बनाया गया है कि उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसको खिताब मिला है। वो केवल प्रभुपाद जी की स्मृति में प्रभुपाद जी के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने के लिए बनाया गया है।
धन्य है प्रभुपाद जी, कोटि कोटि बार प्रणम्य है श्रील प्रभुपाद जी। मैं अपनी श्रद्धा में मुझे तो कोई इस्कोनी मिल जाता है तो मैं उसे प्रभुपाद जी की तरह ही प्रणाम करके, उसकी वंदना करके, उसे दर्शन करके हर्षित होता हूं कि ये प्रभुपाद जी ही हैं। प्रत्येक डिवोटी में प्रभुपाद जी को देखकर उसे सम्मानित करने का मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। मेरी प्रभुपाद जी के प्रति जो श्रद्धा है, आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि उनका प्रत्येक जो समर्पित है किसी भी शाखा से, चाहे वो साक्षी जी महाराज कुरुक्षेत्र के हैं, मेरी उनके चरणों में अपार श्रद्धा। जब पहले पहले श्री रथ यात्रा निकलती थी तो श्री श्री साक्षी जी महाराज भी आते थे। एक बार कुरुक्षेत्र में मुझे साक्षी जी के यहाँ रुकने का भी मौका मिला, मुझे नहीं पता वो क्या इवेंट था। तो श्री साक्षी जी महाराज का अम्बाला में सत्संग था, तो फिर पता नहीं कैसे मैं उन्हीं के साथ या कैसे कुरुक्षेत्र उनके आश्रम में रुका। तो वो भी अपने आप में एक अन्यतम महापुरुष हैं, इतने तेजस्वी, इतने निष्ठावान, इतने बड़े लर्नर्ड हैं, इतने बड़े जो हैं वो प्रचारक हैं। ऐसे ही सभी, अब यहाँ अमृतसर के नव योगेंद्र स्वामी जी महाराज का तेज देखो, उनकी अवस्था देखो, उनकी निस्वार्थ सेवा देखो। वो हर समय जो है वो रथ यात्रा में विराजमान रहते हैं। और यहाँ उनका सत्संग श्री उनके शिष्यों के द्वारा किस प्रकार वो चल रहा है, चलता है, और कितना अमृतसर के लोग उसमें जो है वो लाभान्वित हो चुके हैं। आप देखते होंगे जिन लोगों में, हमारे लोगों में ही कई ऐसे बड़े शरारती तत्व, बड़े एक कटाक्ष करने वाले जो तत्व हैं, वो भी श्री इस्कॉन के साथ जुड़कर अब हरे कृष्ण एक दूसरे को कहकर अभिवादन करते हैं, प्रभुपाद जी कहकर एक दूसरे को संबोधन करते हैं, माता जी कहकर इस प्रकार चर्चा करते हैं। ये वातावरण कृष्णमय करने का श्रेय जितना भी हो गया है, जितना आगे होगा, उसका श्रेय मूल में श्रील प्रभुपाद जी और उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभु और श्री उसकी बेस में तो श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा के का ही प्रसाद है। नारद जी का भी संकल्प है जिससे आज सब वातावरण बरना। नारद जी ने एक बात बड़ी गजब की कही थी भागवत जी में, मैं भी हरिदास नहीं, अगर सारे उत्सवों को पीछे करके और भी जितने ये सब हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं अपने धर्म के नाम पर ये हो रहा है, कोई क्या उसको श्रेष्ठ मान रहा है, सबको पीछे करके हरि नाम भक्ति तेरे को ही सर्वश्रेष्ठ जो है रूप में स्थापित करूंगा। एक श्लोक है भागवत जी के महात्म्य में, सभी उत्सवों को पीछे करके। और आज यही दिख रहा है। पहले कोई अपने विवाह में कुछ कराता था, सब ठीक है, लेकिन अब तो एक ही रिवाज है कि संकीर्तन कराओ। मेरा खुद मन है, अपने यहाँ भी सत्संग होता है, रोज होता है, लेकिन एक हमारा मन है कि श्री इस्कॉन के अमृतसर के ये सब मंडली के द्वारा घर में सत्संग हो, और बाद में जैसी उनकी रूटीन है, बाद में प्रसादम हो, एक बार उनके सारा मंडली समेत चरण पड़े। विमल जी ने अपने यहाँ किया था। रविदास जी, मैं रोज इच्छा करता हूं कि हे ठाकुर जी, हम सबको सपरिवार सपरिकर अपनी सेवा में ले लो, और रात को मैंने स्वप्न में देख लिया अपने परिकर को सेवा में। सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, सभी, उसमें विशेष मैंने सबको देखा, और अभी तक स्मरण मुझे विमल का बना हुआ, विमल शर्मा जी, वो भी मुस्कुराते हुए भुजा उठा के जब मैं बाद में आया तो अरे राधे श्याम आओ। सारा परिकर था सत्संग का नंदगांव में, तो पहुंच गए भगवान की सेवा में। तो बड़ा ही अद्भुत उनके द्वारा सत्संग होता है। बड़ी ही बंगला भाषा में नरोत्तम प्रार्थना होती है। बस ऐसी कोई उत्साह हिम्मत बने कि भगवान कृपा करें
इस्कॉन को मुख्य रखकर उनके श्री नरेंद्र दास जी से समय लेकर वो सत्संग हो। पीछे वो नरेंद्र कालड़ा जी भी साक्षी जी महाराज को कभी कभी कुरुक्षेत्र से बुलाकर सत्संग किया करते थे। ऐसे क्रम को भंग नहीं करना चाहिए। महाराज श्री आए, उनके आने आगमन पर सत्संग हो, सारे डिवोटीज आए, ये क्रम को किसी भी प्रकार से तस्ता नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है, एक बार जिसने किया है उसको इसका पुनः पुनः आस्वादन करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित रस पारावार। राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरोनी मंडल महिते। दामोदर रति बरधन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दईते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे श्री श्री रविदास प्रभु।